नमो नमः। आज हम माँ कवि भारवी के द्वारा विरचित किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग का 10वां और 11वां श्लोक पढ़ेंगे। इस 10वें वाले श्लोक में वनेचर महाराज युधिष्ठिर के सामने दुर्योधन राज्य को सुदृढ़ करने के लिए नीति और पुरुषार्थ दोनों का पालन कर रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य को दृढ़ बनाने के लिए वह सेवकगण, मित्रजन और सबजनों को भी अपने अनुकूल बनाने का प्रयास कर रहा है। उसी का उल्लेख माँ कवि भारवी ने उक्त श्लोक में किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखें। माँ कवि भारवी के भावों को उल्लेखित कर वनेचर महाराज युधिष्ठिर को क्या कह रहा है? सखीन इव प्रतियुजो अनुजीविनः समानमाना सुहृदश्च बन्धुभिः ससतन्तं दर्शयते गतसमयः कृताधिपत्याम् इव साधुबन्धुताम्। क्या कह रहा वनेचर? सखीन इव प्रतियुजो अनुजीविनः समानमाना सुहृदश्च बन्धुभिः ससतन्तं दर्शयते गतसमयः कृताधिपत्याम् इव साधुबन्धुताम्। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। गतसमयः ससततं अनुजीविनः प्रतियुजः सखिन इव सुहृदयश्च बन्धुभिः समानमाना बन्धुताम् कृत अधिपत्याम इव च साधु दर्शयते। गत समय जो है बहुब्री समास है। गत समय यशस यानी जो गत यानी चला गया, समय यानी जो शब्द है वह अहंकार से समय अच धातु से कि सिम प्लस अच यानी अहंकार का परित्याग हो गया है। तो गत समय यानी अहंकार से शून्य होकर स यानी स जो शब्द है वह दुर्योधन के लिए आया। वह दुर्योधन संतंतम अनुजीविन, संतंतम अनुजीविन, संतंतम करते निरंतर लगातार, वह दुर्योधन लगातार अनुजीविन, अनुजीविन का तात्पर्य है जो सेवकगण है उनके प्रति अनुजीवन यानी सेवकों को क्या कर रहा है? प्रतियुज यानी उनके प्रति स्नेहीजन, सखिन इव यानी उनके प्रति मित्रों के समान। कहने का तात्पर्य है कि दुर्योधन अब अहंकार से शून्य होकर वह दुर्योधन अनुजीविन यानी अपने जो सेवकगण हैं उनके प्रति अब वह प्रतियुज सखिन इव यानी स्नेही मित्रों के समान, और इव सुहृदश्च बन्धुभिः और इव सुहृदश्च और जो मित्रगण हैं उनके प्रति बन्धुभिः यानी उसने बंधुजनों के समान, अपने संबंधी जनों के समान, और समान मान बंधुताम कृता अधिपत्याम और संबंधी लोगों ने मानो उसका कृता अधिपत्याम यानी उसका आधिपत्य ही स्वीकार कर लिया हो। इव च साधु दृश्यते इस तरह से निरंतर प्रदर्शित करता है। वनेचर इस वाले श्लोक में महाराज युधिष्ठिर के सामने दुर्योधन की शासन व्यवस्था को उल्लेखित कर दुर्योधन किस तरह से अपनी शासन व्यवस्था का संचालन कर रहा है उसको उल्लेखित कर बता रहा है कि गत समय ससंततम यानी वह दुर्योधन गत समय यानी अहंकार से शून्य होकर ससंततम अब वह निरंतर अनुजीविन यानी जो अपने सेवकगण हैं उनके प्रति सेवकों को प्रतियुज सखिन यानी उसके स्नेही मित्रों के समान, और एवं सुहृदश्च और मित्रों को उसके सदस्य बंधुभिः यानी बंधुजनों के समान, और बंधुताम कृत अधिपत्याम और मानो उसके जो बंधुजन है मानो उन्होंने कृत अधिपत्याम यानी उसका ही आधिपत्य स्वीकार कर लिया हो। इव च साधु दृश्यते इस प्रकार से निरंतर प्रदर्शित करता है। यानी पांडवों के राज्य पर अधिकार करने के पश्चात दुर्योधन में किस तरह से पुरुषार्थ संबंधी जो परिवर्तन आ रहे हैं उसका उल्लेख माँ कवि भारवी इस उक्त श्लोक में कर रहे हैं। भारवी यहाँ पर बता रहे हैं कि गत समय यानी अहंकार से शून्य होकर वह दुर्योधन सततम अनुजीविन प्रतियुज सखिन यानी उसके जो सेवकगण हैं उनके प्रति वह निरंतर प्रतियुज यानी स्नेह भाव रखने वाले सखिन इव यानी बंधुजनों के समान, और सुहृदश्च बंधु भी और बंधुजनों ने क्या कर लिया है अब जो उसके जो मित्रजन हैं वो मित्रजन
के प्रति वह बंधुओं के समान व्यवहार को रखता है, और बंधुताम कृति अधिपत्याम, और बंधुजनों ने मानो उसका आधिपत्य ही स्वीकार कर लिया हो, इवच साधु दर्शते, इस प्रकार से निरंतर इस मनोभावों को प्रदर्शित करता है। दुर्योधन ने अहंकार का परित्याग कर दिया है। सेवक गणों के साथ वह इस प्रकार का व्यवहार करता है कि वे अपने आप को उसके स्नेही मित्र समझते हैं। मित्रों के साथ वह इस प्रकार का व्यवहार करता है कि वे अपने आप को उसका बंधु समझते हैं। बंधुओं के साथ वह इस प्रकार का व्यवहार करता है कि वे समझते हैं कि मानो दुर्योधन ने उसका प्रभुत्व ही स्वीकार कर लिया हो। इस तरह से वह अपने पुरुषार्थ का निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर करने में वह दुर्योधन सहायक हो रहा है। वसंत छंद की छटा इस श्लोक में विद्यमान है। उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। यहाँ पर उपमेय की उपमान के रूप में संभावना व्यक्त किए जाने पर उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर उल्लेखित है, क्योंकि इस पद्य में अनुजीवी आदि मित्र रूप में संभावना किए जाने के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर विद्यमान है। इस श्लोक के द्वारा भारवी ने यह उपदेश दिया है कि स्वामी को या राजन को चाहिए कि वह सेवक आदि के प्रति अत्यधिक स्नेह और आदर का व्यवहार करे, ताकि वे समझ सके कि राजा उनको अत्यधिक स्नेह और आदर का पात्र समझता है, ताकि वे राजा के प्रति अनुरक्त रहेंगे और उसके लिए प्राणों को त्यागने के लिए भी सदा उद्यत रहेंगे। एक बार पुनः श्लोक का वाचन करते हैं और इसके अर्थ को एक बार पुनः देखते हैं। सखी नैव प्रतियुजो अनुजीविनः समानुमान सूरदश्च बन्धुभिः ससततं दर्शयते घत समय कृता अधिपत्याम इव साधु बंधुताम। घत समय सततम, यानी वह दुर्योधन अहंकार से शून्य होकर अनुजीविन यानी अपने सेवक गणों के प्रति प्रीतियुज सकीन यानी स्नेही मित्रों के समान, और सूरदश्च बंधु भी, और मित्रों के प्रति वह अपने बंधुजनों के समान, और बंधुताम कृत अधिपत्याम, और बंधुजनों ने मानो उसका आधिपत्य ही स्वीकार कर लिया हो, इस प्रकार से इव च साधु दृश्यते, इस प्रकार से निरंतर प्रदर्शित करता है। नमो नमः। आज हम माँ कवि भारवी के द्वारा विरचित किराता अर्जुन माँ काव्य के प्रथम सर्ग का 11वां श्लोक पढ़ेंगे। इस वाले श्लोक में दुर्योधन के गुणों का वर्णन करते हुए वन्यचर बताता है कि दुर्योधन धर्म, अर्थ और काम इन तीनों पुरुषार्थों का उचित प्रकार से उनको सिद्ध कर रहा है। उसने ऐसा प्रबंध किया है कि धर्म, अर्थ और काम या परस्पर विरोध को प्राप्त न होकर निरंतर उसके यश को ही बढ़ा रहे हैं। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। युधिष्ठिर के सामने वन्यचर क्या कह रहा है? असक्तम आराधयतो यथा यथम विभज्य भक्त्या समपक्षपातया गुण अनुरागाद इव सख्यम इयमान न बाधयते अस्य त्रिगण परस्परम। क्या कह रहा वन्यचर? असक्तम आराधयतो यथा यथम विभज्य भक्त्या समपक्षपातया गुण अनुरागाद इव सख्यमीयवान न बाधयते अस्य त्रिगुण परस्परम। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। यथा यथम विभज्य समपक्षपातया भक्त्या असक्तम आराधयतः अस्य त्रिगुणः गुण अनुरागाद इव सख्यम इयवानः परस्परम न बाधयते। यथा यथम यानी ठीक प्रकार से, विभज्य यानी बंटवारा कर, कार्यों को बांटकर, समपक्षपातया यानी समान पक्षपात युक्त यानी समान भाव से, समत्व की दृष्टिकोण से समान पक्षपात युक्त भक्तया शब्द यहाँ पर अनुराग के संबंध में है, प्रेम भाव से, अनुराग से, भज प्लस गति ने भक्ति यहाँ पर अनुराग के संदर्भ में है कि अनुराग से निरंतर असक्तम आराधयते, असक्तम करते बिना बाधा के, आराधयते निरंतर आराधना करते हुए उस दुर्योधन के अष्ट त्रिगुण यानी उसके जो परस्पर तीन गुण हैं, धर्म, अर्थ और काम, मानो गुण अनुरागाद यानी गुणों के प्रति प्रेम के कारण सक्षम इव यानी मित्रता को प्राप्त होकर ईयवानम परस्परम न बाध्यते यानी एक दूसरे का विरोध नहीं करते हैं। यानी धर्म, अर्थ, काम हो सकता है एक दूसरे के विरोधी होते हैं, लेकिन दुर्योधन ने अपने कार्यों का बंटवारा इस तरह से कर रखा है कि अपने कार्य राज्य कौशल में उसने धर्म और काम को इस तरह से समाहित किया कि ये तीनों गुण परस्पर विरोधी होते हुए भी इस दुर्योधन की शासन व्यवस्था में, इसके राज्य संचालन में परस्पर विरोध को प्राप्त नहीं करते हैं। एक बार पुनः
अर्थ को वापस देखिए कि यथा यथम यानी ठीक ठीक प्रकार से, उचित प्रकार से, विभज्य समपक्ष पातया यानी ठीक प्रकार से कार्यों को बांटकर और समान पक्षपात युक्त होकर भक्तिया यानी अनुराग से निरंतर आराधना करते हुए असक्तम आराध्यते यानी निरंतरता से, क्रमबद्धता से आराधना करते हुए उस दुर्योधन के अश्य त्रिगुण यानी उस दुर्योधन के त्रिगुण धर्म, अर्थ और काम मानो गुण अनुरागात यानी गुणों के प्रति प्रेम के कारण इव सक्षम इयम यानी मित्रता को प्राप्त होकर इयवान परस्परम न बाध्यते यानी एक दूसरे का परस्पर विरोध नहीं करते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि दुर्योधन ने धर्म, अर्थ और काम इन तीनों पुरुषार्थों को समान भाव से बढ़ा रहा है। उसने सभी कार्यों के लिए समय आदि का उचित प्रकार से विभाजन कर दिया है। इसलिए यद्यपि ये तीनों एक दूसरे के विरोधी हो सकते हैं, तथापि दुर्योधन ने अपनी कार्य कुशलता से ऐसा प्रबंध किया है कि उसकी राजनीतिक व्यवस्था में यह परस्पर विरोध को प्राप्त नहीं होकर निरंतर बढ़ रहे हैं एक दूसरे के प्रति। इन्होंने अपने कार्यों को बढ़ाने का एक दूसरे के सहयोगी भावनाओं को लेकर यह धर्म, अर्थ और काम उसके राजोचित कार्यों में निरंतर उसके यश को बढ़ा रहे हैं। वसंत छंद और उत्प्रेक्षा अलंकार की छटा विद्यमान है, क्योंकि धर्म, अर्थ और काम के परस्पर बाधित न होने के लिए गुणों के प्रति अनुराग होने से इस हेतु जो संभावना प्रकट की गई, संभावना उत्प्रेक्षा प्रकृति से समय न यत हो, इस लक्षण के अनुसार यहाँ पर संभावना प्रकट करने से उत्प्रेक्षा अलंकार की छटा विद्यमान है। काव्यलिंग अलंकार भी साथ में उल्लिखित है। एक बार पुनः श्लोक का वाचन कर इसके अर्थ को पुनः देखते। परीक्षा उपयोगी, परीक्षा में पूछा भी जाता है। असक्तम आराधयतो यथा यथम विभज्य भक्त्या समपक्षपातयं गुण अनुरागाद इव सख्यमीयवान् न बाधीयते त्रिगुण परस्परम। यथा यथम विभज्य, यथा यथम यानी ठीक ठीक प्रकार से विभज्य यानी कार्यों को बांटकर समपक्षपात यानी समान पक्षपात युक्त होकर भक्त्या यानी अनुराग से असक्तम आराध्यते निरंतर आराधना करते हुए उस दुर्योधन के अश्य त्रिगुण यानी उसके त्रिगुण धर्म, अर्थ और काम गुण अनुरागात यानी गुणों के प्रति प्रेम के कारण इव सक्षम युवान यानी अनुराग के कारण सक्षम युवा यानी मित्रता को प्राप्त होकर परस्परम न बाध्यते यानी एक दूसरे का परस्पर विरोध नहीं करते हैं। नमो नमः। आज हम माँ कवि भारवी के द्वारा विरचित किराता अर्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग का 12वां श्लोक पढ़ेंगे। इस वाले श्लोक में दुर्योधन की राजनीति का उल्लेख करते हुए वनेचर बताता है कि किस प्रकार से उसने सेवक आदियों को अपना अनुरुक्त बना दिया है यानी उनके पक्ष में कर लिया है, और वह धर्म, अर्थ और काम इन तीनों पुरुषार्थों को बढ़ा रहा है। अब वह बता रहा है कि दुर्योधन के शाम, दाम, दंड और भेद ये जो चारों उपाय जो आचार्य चाणक्य के द्वारा भी उल्लेखित किए गए राज्य विस्तार के लिए शाम, दाम, दंड और भेद आदि उपायों का कुशलता से प्रयोग कर रहा है। सबसे पहले वह शाम और दाम को उल्लेखित कर वनेचर महाराज युधिष्ठिर को क्या बता रहा है उसी का उल्लेख माँ कवि भारवी ने उक्त श्लोक में किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या कह रहे हैं वनेचर महाराज युधिष्ठिर के सामने दुर्योधन की शासन व्यवस्था को उल्लेखित कर। निरत्यं सामं न दानवर्जितं न भूरि दानं वीरस्य सत्क्रियां प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनीं गुण अनुरोधेन विना न सत्क्रिया। क्या कह रहा है? निरत्यं सामं न दानवर्जितं न भूरि दानं वीरस्य सत्क्रियां प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनी गुण अनुरोधेन विना न सत्क्रिया। अन्वय इस तरह से होगा श्लोक का। तस्य निरत्यं साम दान व्रजितम न भूरि दानम सत्क्रियां विरस्य न विशेषशालिनी सत्क्रिया गुण अनुरोधेन विना न प्रवर्ते। तस्य निरत्यं साम दान व्रजितम न, तस्य निरत्यं यानी उस दुर्योधन का निरतयम साम दान व्रजितम यानी उस दुर्योधन का निरतय सामम यानी निरतयम से तात्पर्य कपटता से रहित, बिना किसी छल के कपटता से रहित साम दान वर्जितम यानी उसका साम नामक जो उपाय है वह दान वर्जितम यानी दान से रहित नहीं होता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि
उस दुर्योधन के द्वारा अगर किसी के प्रति शाम का प्रयोग किया जाता है, शाम दाम दंड और भेद, तो शाम के संदर्भ में बताते हुए महाकवि भारवी यहाँ बता रहे हैं कि निरुतयम यानी कपटता से रहित उस दुर्योधन का शाम का प्रयोग दान से रहित नहीं होता। यानी अगर दुर्योधन शाम का प्रयोग करता है तो साथ में वह उनको प्रचुर दान भी देता है। यानी दुर्योधन जिस किसी से सांत्वना वचनों के द्वारा उसको अपने पक्ष में करना चाहता है तो मधुर वाणी से कहता है तो वह निष्कपट रूप से कहता है और साथ में उनको उपहार भी देता है। यानी दुर्योधन का जो शाम है वह बिना किसी छल के, बिना किसी कपटता से रहित होता है और वह उस शाम का प्रयोग करते समय उनका जो प्रयोग है शाम का प्रयोग वह